अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अल्लाह माफ़ करे कोरोना लगवाने के बाद या मुसीबत में पड़ने के बाद पता चलती हैं। आप सोच रहे होंगे थंबनेल पढ़ के कि यार हमें डॉक्टर्स आए रोज़ बताते रहते हैं, किसी चाचे ताए मामे ने भी जो है हमें टोटका बताया होगा, लेकिन नहीं नाज़रीन, अक्सर लोगों को इन बातों का नहीं पता जिनको करने से अब तो वो बच जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नाज़रीन, ये हकीकत है, ये जो कोरोना है ये हकीकत है। आप ये मत समझें कि यार ये फुला को हुआ था, ड्रामेबाजी है, हमें नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मुझे ये लगता था कि मुझे नहीं होगा। आज मेरा 16वां दिन है, 14 दिन के बाद मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए था, मगर नहीं आया, पॉजिटिव है। मैं अभी तक पॉजिटिव हूँ, अभी तक मेरा कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। इस वक्त मेरी वाइफ को हो चुका है, मेरी वालदा को पहले हो गया था, मेरे भाई को है, मेरी भाभी को है, नीस के मेरे पूरे ख़ानदान को इस वक्त हो चुका हुआ है। मेरी वालदा की तबीयत इतनी ख़राब थी, वो 4 दिन हॉस्पिटल में रही है और अल्लाह माफ़ करे जो कंडीशन मैंने वहाँ पर देखी है उनकी, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक लम्हे के लिए मैं अपनी उम्मीद छोड़ बैठा था। मैं आपको इससे ज़्यादा सख्त बात नहीं कर सकता अपनी वालदा के हवाले से ही कि मैं उम्मीद छोड़ बैठा था। और अक्सर मैंने वहाँ देखा, क्या मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे सामने एक दिन में 24 घंटे के अंदर ऐसे एक मरीज़ आता था, चंद घंटे के बाद जी इसकी लाश ले जाओ, ऐसे होता था। 5-5 डेथ्स हो रही होती थी एक दिन के अंदर। ये मैं एक वार्ड की बात कर रहा हूँ आपको अभी। तो हालात इतने सीरियस है। तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने शुरू से लेकर आखिर तक सुननी है। अगर हो सके तो कॉपी पेंसिल लेकर रख लें, याद कर लें। वो चीज़ें मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये वो चीज़ें हैं जो मुसीबत सर पर पड़ने के बाद इंसान को पता चलती है और तब तक देर हो चुकी होती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं चाहता हूँ और किसी के साथ ऐसा ना हो। तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहे। सबसे पहले जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको वो एक है बुज़ुर्गों के हवाले से, क्योंकि उनकी देखभाल का तरीका मुख्तलिफ है, और एक है जवानों के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से, उनके हवाले से जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो आपने क्या करना है बचने के लिए और बुज़ुर्गों ने क्या करना है बचने के लिए, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना है आपने। मैं आपको ये तमाम चीज़ें जो बता रहा हूँ ये टोटके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स के मैं दरमियान रहा हूँ, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, बड़े मेहरबान डॉक्टर्स हैं वो, उन्होंने जो मुझे गाइड किया है वो चीज़ें मैं आम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा ये मैंने डॉक्टर से ही पूछी और सीखी हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो जो आपको बताया जाता है कि जी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को स्ट्रांग रखें। वो आपने कैसे स्ट्रांग रखनी है दोस्तों, एक काम लाजमी करना है। मेरी ख़वातीन से ये ख़ास अपील है, इन दिनों में आपने डाइट पे नहीं जाना। आपको शायद मेरी बात अजीब लग रही हो, आपने किसी किस्म की जो कहते हैं ना कि वेट लॉस डाइट, कि मेरा वज़न कम हो जाए, वो नहीं करनी है। हाँ, अगर आप फ़र्ज़ करें आप ये जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं, ये जो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, अगर आप ये छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन इसे कहते हैं ना कि मैं रोटी छोड़ दूँ, रोटी नहीं जो छड़नी, मेरी गल याद रखो। थोड़ी इम्यूनिटी, जब भी डाइट क्रैश डाइट करते हैं आपकी इम्यूनिटी नीचे आ जाती है। ये वो टाइम होता है जब आपको कोरोना लगता है। मेरे छोटे भाई ने यही किया, उसने वेट लूज करने के लिए क्रैश डाइट कर दी, बिल्कुल खाली सादा अंडों पे आ गया, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिए, सब छोड़ दिया उसने ना, खाना पीना अपना कम कर दिया। उससे हुआ क्या, वेट लॉस तो हुआ लेकिन क़ुव्वत मदाफ़त कम आ गई, उसको कोरोना लगा। हालांकि पहली 2 वेव्स में उसको कुछ नहीं हुआ था। यही सूरत हाल मेरे साथ भी हुई, मैंने भी डाइट करने की कोशिश की और मुझे पहली 2 वेव, हालांकि मैं ऐसे जलसे जुलूसों में जाता रहा हूँ, वहाँ पे कोरोना नहीं हुआ मुझे तो, और घर बैठे हो गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने डाइट की, मेरी इम्यूनिटी, मेरी क़ुव्वत मदाफ़त कम हो गई थी। एक बात तो आपका जो रेगुलर खाना पीना है आपने उसमें कमी नहीं लानी है। अच्छा खाओ, मैं ये नहीं कहता दबा के खाओ, अच्छा खाओ, एक बात। दूसरी बात ये, हर वो फ्रूट खाना है जिसमें विटामिन सी होती है। नाज़रीन, अभी हाल ही में किन्नू आए हुए थे, अभी भी कुछ जगहों पे मिल रहे हैं, किन्नू ज़रूर खाएं। अगर आपको कोई भी माल्टा किसी भी शेप में मिलता है, मौसमी की शेप में मिलता है, किन्नू की शेप में मिलता है, जो फ्रूटर होते हैं उसकी शेप में मिलता है, इसमें विटामिन सी होती है। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, कोरोना से बचाती है। आपने ज़रूर खानी है। एक बात, फ्रूट तक रसाई अगर नहीं हासिल हो पा रही, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने विटामिन सी की, मल्टी विटामिन की ख़ास तौर पे आपने गोलियाँ लेनी है।
टैबलेट्स लेनी है। मैं जो पर्सनली खाता हूं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन बता रहा हूं जो मैं खाता हूं। सर्बेक्स जी है, SURBEX/Z, सर्बेक्स जी है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं वो खाता हूं। ये कोरोना पेशेंट को भी दी जाती है। अगर किसी को कोरोना की अलामात है उसको ये देना शुरू कर दें। इसमें जिंक होता है, बहुत अच्छी चीज होती है। एक बार आगे चेरी आ रही है। चेरी एक महंगा फल है, मुझे अंदाजा है इसका, लेकिन दोस्तों जो खर्चा कोरोना होने के बाद आपका होना है ना, उससे ये फिर भी बहुत सस्ती है। ठीक है, तो आप अगर चेरी आती है ना मार्केट के अंदर दोस्तों, तो चेरी में इतनी विटामिन है, आपकी सोच है। चेरी आपने जरूर खानी है। ये मैं बता रहा हूं, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो, उनके लिए बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, ये 2-3 चीजें आप करें। क्या, रिवाइज कर देता हूं दोबारा। आपने वो फ्रूट्स खाने हैं जिनमें विटामिन सी होती है। आपने डाइट पे नहीं जाना। कोई जितना मर्जी आपसे कोई कहे जनाब आज आप वेट लॉस करना शुरू कर दें, डाइट पे चले जाएं, डोंट डू दैट। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, डू नॉट गो ऑन डाइट। अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, चहलकदमी करें। और आखिरी एक बात मैं करने जा रहा हूं अभी जवानों के हवाले से, बल्कि बूढ़ों के हवाले से भी है ये, जिनको नहीं हुआ उसके बाद में आऊंगा जिनको हो गया हुआ है। भाईजान, मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि जो बंदा वॉक या रनिंग करता है ना, उसे कोरोना नहीं हो सकता। जो बंदा वॉक या रनिंग करता है उसे कोरोना नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। आप अगर कोशिश करें शाम को पार्क में निकलें या अपने घर में या अपनी गली के अंदर आप वॉक ज़रूर करें। शाम को सुबह उठ के जब भी आपके पास टाइम हो आपने ज़रूर करना है। अब जनाब अगर हो गया है तो क्या करना है आपने, ये मैं दोबारा आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सबसे पहले बूढ़ों के लिए बता रहा हूं आपको, अगर बूढ़ों को हो गया है मेरे भाई, आपने घरेलू टोटका नहीं करना। घरेलू टोटका नहीं करना। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर सबसे पहले तो उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। ऑक्सीजन लेवल ये होता है, आपके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। और अगर खुदा न खासा बूढ़ों को जब होता है, बुजुर्गों को होता है, सबसे पहले उनके फेफड़ों को इफेक्ट करता है। इसे कहते हैं फेफड़ों का नमूनिया। होता ये है कि वायरस जाके फेफड़ों में बैठ जाता है, उसके गिर्द फेफड़ों के गिर्द एक झिल्ली बना देता है, ठीक है, और फिर वो सांस आना, मतलब सांस में दुश्वारी हो जाती है, वो लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है उनके फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर बुजुर्गों को खुदा ना खास्ता होता है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये। 2 चीज़ें लाजमी करनी है आपने। जैसी अलामत जाहिर हो आपने फौरन शुरू कर देनी है। एक तो मालिश से पूछ के मेडिकेशन शुरू करें। बुजुर्गों को मैंने एक दवाई है, वो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वरना मैं डॉक्टर नहीं हूं, वरना वो एंडोर्समेंट हो जाएगी। आप डॉक्टर से लीजिएगा। लेकिन 2 काम आपने जरूर करने हैं। एक देसी मुर्गा या बकरा, उसकी यखनी, बड़ी सिंपल सी यखनी होती है। उसमें आपने काली मिर्च नमक डाल दी और उसको पकने आपने रख दिया। देसी मुर्ग या बकरे की होती है। साथ में साबित जो है ना उसके अंदर आपने वो डाल दिया, लहसुन डाल दिया, तो कमाल की बनती है। वो आपने लाजमी खिलानी है, लाजमी। और स्टीम इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टीम करती क्या है, स्टीम ना कोरोना का जो वायरस होता है, प्रोटीन वायरस है बेसिकली, उसको यहाँ पे आपकी सांस की नाली में और आपके फेफड़ों में टिकने नहीं देती। अगर वो फर्ज करें चला, अव्वल तो यहां से नाक से अंदर जाने नहीं देती स्टीम नीचे, लेकिन यहां तक जब तक है आपका वायरस तब तक कोई मसला नहीं है आपको। इधर आ गया ना अगर वायरस, फिर जवान भी बड़ा मुश्किल हो जाती है उसके लिए। तो ये आपने स्टीम लेनी है और आपने यखनी पीनी है, चाहे देसी मुर्गे की हो, ब्रॉयलर गोश्त की नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। देसी मुर्गा या बकरा, उसकी आपने पीनी है। मुझे पता है ये महंगी चीजें हैं, बट जान से महंगी कोई चीज नहीं होती, याद रखिएगा। आपने स्टीम लेनी है। स्टीम तो यार बंदा पानी चढ़ा दे चूल्हे के ऊपर तो वो बन जाती है, वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। स्टीम दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा आपने लेनी है। स्टीम ले, वायरस जो है वो यहीं पे किल हो जाएगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो बुजुर्गों को जैसे ही अलामात जाहिर हों आपने ये काम शुरू कर देना है। और आखिरी बात मेरे भाइयों, टेस्ट जरूर कराना है। टेस्ट से नहीं बचना, टेस्ट जरूर करवाएं। गवर्नमेंट का करवाएं, प्राइवेट करवाएं, टेस्ट आपने ज़रूर करवाना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरी बातें आपको ठीक लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा नाज़रीन। और आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।